हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस करेंगे, वो भी यूथ कंपटीशन टाइम्स के बुक के अकॉर्डिंग। और इससे पहले की वीडियो में भी हमने आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस किया है। अगर अभी तक आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 50 तक को आपके साथ डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 से डिस्कशन शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 51 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून 1974 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। फिर क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता? तो ये क्वेश्चन उस टाइम का करंट अफेयर था, इसी वजह से ये पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, पैरासाइट। फिल्म पैरासाइट ने ऑस्कर 2020 में बेस्ट मोशन पिक्चर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता था। फिर क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो ये मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको कि सॉल्व करना था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 23.221। फिर क्वेश्चन नंबर 54, दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त एस छात्रों को निरूपित करता है और वृत्त पी प्राचार्य को निरूपित करता है। क्षेत्रों को 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया है। आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। तो क्वेश्चन है, उस क्षेत्र का चयन करें जो उन शिक्षकों को निरूपित करता है जो न तो छात्र है और न ही प्राचार्य। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 5। फिर क्वेश्चन नंबर 55, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, विटामिन के। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनने में कमी होती है और इसकी कमी से हड्डियां भी कमज़ोर होती है। विटामिन के रक्त का थक्का जमाने में आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 56, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई निम्न में से किसके द्वारा की जाती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फ़ की सफाई सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया जाता है। सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960 को भारत के सीमांत क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क का निर्माण तथा प्रबंधन करने हेतु किया गया था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 57, डैश वह प्रक्रिया है जिसके तहत किसान अपनी भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए वृक्ष उगाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, कृषि वानिकी। वह प्रक्रिया जिसके तहत किसान अपने भूमि पर वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों से वृक्ष उगाते हैं, कृषि वानिकी कहलाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 58, दिए गए ग्रिड का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 245। फिर क्वेश्चन नंबर 59, मोहन ने 18,000 की राशि उधार ली और 10% वार्षिक दर पर 2,700 के साधारण ब्याज पर भुगतान किया। वह अवधि ज्ञात कीजिए जिसके दौरान उसने उधार ली राशि अपने पास रखी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, 3/2 वर्ष। फिर क्वेश्चन नंबर 60, इनमें से कौन सी संस्था भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, IRDAI। भारत में बीमा उद्योग को विनियमित करने, बढ़ावा देने और उसका क्रमिक विकास सुनिश्चित करने के लिए संस्था IRDAI जिम्मेदार है। इसका पूरा नाम इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है और इसका गठन बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण अधिनियम 1999 के तहत किया गया है और इसका मुख्यालय हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है। फिर क्वेश्चन नंबर 61, किसी निश्चित कूट भाषा में राहुल को 60 के रूप में लिखा जाता है तो उसी भाषा में अरुण को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, 54। फिर क्वेश्चन नंबर 62,
धातु के एक खोखले गोले की आंतरिक एवं बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाया जाता है और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस बेलन के रूप में पुनः डाला जाता है। बेलन की ऊंचाई कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8/3 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 63, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण नोटबंदी की घोषणा कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 8 नवंबर 2016 को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 को की गई थी। इससे पहले भी भारत में 2 बार विमुद्रीकरण की घोषणा हो चुकी है। पहली बार अंग्रेज सरकार ने 1946 में नोटबंदी किया था। उसके बाद जनवरी 1978 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी सरकार ने नोटबंदी किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 64, भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलों की किस श्रेणी में आती है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी वृक्षारोपण फसलें यानी प्लांटेशन क्रॉप के अंतर्गत भारत में चाय और कॉफ़ी की फसलें आती है। फिर क्वेश्चन नंबर 65, किसी निश्चित कूट भाषा में लीगल को 37 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में ईगल को कैसे लिखा जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 30। फिर क्वेश्चन नंबर 66, 4 जानवर दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी कुत्ता। कुत्ता अन्य तीनों विकल्पों से भिन्न है क्योंकि अन्य 3 विकल्पों के जानवर शाकाहारी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं जबकि कुत्ता सर्वाहारी है। फिर क्वेश्चन नंबर 67, एक समाज सुधारक के रूप में गांधी जी का मानना था कि भारतीयों को सामाजिक बुराइयों से छुटकारा पाना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक बुराई नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई एक सामाजिक बुराई नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मध्य प्रदेश में नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए रायपुर। रायपुर शहर मध्य प्रदेश में नहीं है बल्कि ये छत्तीसगढ़ की राजधानी है। फिर क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको कि सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/10। फिर क्वेश्चन नंबर 70, विटीकल्चर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटीकल्चर कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो यहाँ पे मैथ्स का एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको सॉल्व करना था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 8। फिर क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित को हल कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 20। फिर क्वेश्चन नंबर 73, PSLV का पूर्ण रूप क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भारत का तृतीय पीढ़ी का प्रमोचक रॉकेट है। यह पहला भारतीय प्रमोचक रॉकेट है जो द्रव चरणों से सुसज्जित है। अक्टूबर 1994 में इसका प्रथम सफल प्रक्षेपण किया गया था। फिर क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकने वाले शब्द का चयन करें। बुध, शुक्र, शनि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी के बाद आने वाला ग्रह मंगल है क्योंकि ये चारों ग्रह सूर्य निकटतम दूरी पर स्थित है और इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहा जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 75, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो 1, 8, 27, 64, 125 के बाद क्या आएगा ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 216। फिर क्वेश्चन नंबर 76, यदि बहुपद x² + 9x + 3k के शून्यकों के वर्गों का योग 21 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी 10। फिर क्वेश्चन नंबर 77, अनिल अंकित मूल्य पर 20% छूट के साथ एक वस्तु खरीदता है और अंकित मूल्य पर 8% छूट पर बेच देता है। उसका लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 15% प्रॉफिट पर। फिर क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित को हल कीजिए।
तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का एक क्वेश्चन दिया गया है और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 216। फिर क्वेश्चन नंबर 79, एडीज मच्छर इनमें से किसका वाहक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी डेंगू। एडीज मच्छर मच्छरों की एक प्रजाति है जो डेंगू बुखार, चिकनगुनिया, जीका बुखार का वाहक है। इस वंश के मच्छर बहुत ऊंचाई तक नहीं उड़ पाते हैं और मलेरिया एनोफेलीज मच्छर के काटने से फैलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 80, एक 15 मीटर ऊंचा पेड़ हवा से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका शीर्ष भूमि को स्पर्श करता है और भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ अपने आधार से कितनी ऊंचाई से टूटा है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी। फिर क्वेश्चन नंबर 81, 11, 13, 10, 9, 8, 20, 13 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 11। 11, 13, 10, 9, 8, 20 और 13, इसका माध्यिका जो होगा वो 11 होगा। और जब पदों की संख्या विषम संख्या में हो तो उस समय जो फॉर्मूला लगता है वो होता है n+1/2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 11। फिर क्वेश्चन नंबर 82, 14, 21 और 28 का लघुत्तम समापवर्त्य एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 84। फिर क्वेश्चन नंबर 83, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1/2। फिर क्वेश्चन नंबर 84, सरकार का वह अंग कौन सा है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी कार्यपालिका। कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो मुख्य रूप से कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है। सरकार के मुख्य रूप से 3 अंग होते हैं। पहला विधायिका जो कानून व जननीतियाँ बनाता है, दूसरा कार्यपालिका जो कार्यान्वयन और प्रशासन संबंधी कार्यों का निर्वहन करता है, और तीसरा न्यायपालिका जो कि हमारे संविधान में लिखित कानूनों का पालन करवाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 85, रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ भी नहीं होता है। इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए मृगमरीचिका। रेगिस्तान में यात्रियों को अक्सर पानी फैले होने का दृष्टिभ्रम होता है जहां वास्तव में कुछ नहीं होता है। इसे मृगमरीचिका कहा जाता है। अब हमारे पास एक तालिका दिया गया है और इस तालिका को पढ़कर क्वेश्चन नंबर 86 to 89 को सॉल्व करने थे। तो यहाँ पे निर्देश पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो निम्न तालिका 5 वर्षों की अवधि हेतु किसी उद्योग के लिए विभिन्न क्षेत्रों से CFC उत्सर्जन दर्शाती है। तालिका के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86, किस क्षेत्र ने 2015 से 2019 तक CFC उत्सर्जन में अधिकतम प्रतिशत वृद्धि दर्ज की है? तो इस तालिका के थ्रू जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि फोम के क्षेत्र ने 2015 से 2019 तक CFC उत्सर्जन में 150% की वृद्धि दर्ज की है जो कि अधिकतम है। फिर क्वेश्चन नंबर 87, सभी क्षेत्रों से कुल CFC उत्सर्जन की तुलना में उर्वरक क्षेत्र से CFC का उत्सर्जन किस वर्ष में सबसे कम था? तो इस तालिका के थ्रू जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि उर्वरक क्षेत्र से CFC का उत्सर्जन वर्ष 2019 में सबसे कम था। इस वजह से ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, कीटनाशक क्षेत्र से 2015 से 2019 तक CFC उत्सर्जन में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी 80%। फिर क्वेश्चन नंबर 89, 2017 में सभी क्षेत्रों से होने वाले कुल CFC उत्सर्जन की तुलना में सीमेंट क्षेत्र से होने वाले CFC उत्सर्जन का योगदान लगभग कितने प्रतिशत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी 27%। फिर क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, यह मानते हुए कि दिया गया कथन सत्य है चाहे वह स्थापित तथ्यों से भिन्न प्रतीत होता हो। यह बताए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन से कथन का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो सबसे पहला जो कथन दिया गया है वो है,
कुछ चिकित्सक सैनिक हैं। फिर बी है सभी प्रबंधक सैनिक हैं। निष्कर्ष है सभी चिकित्सक सैनिक हैं। निष्कर्ष 2 है कुछ सैनिक प्रबंधक है। निष्कर्ष 3 है सभी सैनिक चिकित्सक है। और निष्कर्ष 4 है कुछ चिकित्सक प्रबंधक है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष 2 का अनुसरण करता है। फिर क्वेश्चन नंबर 91, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो सेब, फल, लौकी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिस तरह सेब एक फल है उसी प्रकार लौकी सब्जी है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 92, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 46। 46 जो है वो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 93, यदि राम मोहन के पुत्र का भाई है तो राम का मोहन से क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पुत्र का। ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है और इसको सॉल्व करने पे हम लोग पाएंगे कि राम मोहन का पुत्र है। फिर क्वेश्चन नंबर 94, दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त एस छात्रों को निरूपित करता है और वृत्त पी प्राचार्य को निरूपित करता है। क्षेत्रों को 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया है। आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो प्रश्न है, उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो छात्र है परंतु शिक्षक नहीं। तो इस आरेख के थ्रू जब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि क्षेत्र 3 उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो छात्र तो है परंतु शिक्षक नहीं, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 95, यदि 3 से 39 तक की सभी विषम संख्याओं को हटा दिया जाता है तो कितनी संख्याएं शेष रह जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, 18। 3 से 39 तक कुल पदों की संख्या 37 है और जब हम लोग इसमें से जितने भी विषम संख्या है उनको हटा देंगे तो टोटल 18 संख्याएं शेष रह जाएंगी। फिर क्वेश्चन नंबर 96, किसी विशिष्ट कूट भाषा में यदि मोर्टल को TORMLA के तौर पर पुनः व्यवस्थित किया जाता है तो उसी कूट भाषा में पीपल को किस तरह पुनः व्यवस्थित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, यानी PEOPEL। फिर क्वेश्चन नंबर 97, दिए गए कथनों को पढ़े और निर्णय करें कि कथनों के संबंध में दिए गए निष्कर्ष सही है, गलत है या असंगत है। तो कथन है A B की बहन है, कथन 2 है B C की पुत्री है और निष्कर्ष है B C की दुश्मन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, निष्कर्ष निकाला नहीं जा सकता कि B C की दुश्मन है। फिर क्वेश्चन नंबर 98, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पे हमारे पास 3 का एक श्रृंखला दिया गया है और क्वेश्चन मार्क की जगह हमको बताना है कि क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, YBAZ। फिर क्वेश्चन नंबर 99, दिए गए आरेख में वृत्त टी शिक्षकों को निरूपित करता है, वृत्त एस छात्रों को निरूपित करता है और वृत्त पी प्राचार्य को निरूपित करता है। क्षेत्रों को 1 से 7 तक की संख्याओं से दर्शाया गया है। आरेख के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दे। तो ये आरेख है और जो प्रश्न है वो है, उस क्षेत्र का चयन करें जो उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक है और छात्र दोनों है। तो इस आरेख को ध्यानपूर्वक देखने से ये समझ में आता है कि क्षेत्र 1 उन प्राचार्यों को निरूपित करता है जो शिक्षक और छात्र दोनों हैं, यानी ऑप्शन ए इस सवाल का सही जवाब है। फिर क्वेश्चन नंबर 100, दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर अंकी समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सके। तो यहाँ पे एक सीरीज दिया गया है और हम लोगों को बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो इस सीरीज को जब एनालाइज हम लोग करेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यहाँ +3 और -3 का जो कोडिंग है वो चल रहा है। तो इस तरह इस सवाल का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, J10Q, यानी सबसे पहले +3 होगा, फिर +3 होगा, फिर -3 होगा। तो इस तरह हमने RRB NTPC की एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपके साथ डिस्कस कर लिया है। और अगर आप RRB NTPC की और भी इसी तरह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखना चाहते हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।